लेकिन हाँ, इतना भी नहीं कि यहाँ के मौजूदा स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, अरे वो क्या है ना, मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का ना बहुत शौक है। अब इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में रह के ऐसी लैंग्वेज मिल जाए तो हम सबको ऐसा लगेगा ना, 2 in 1 बेनिफिट, अडॉप्टेबल भी है और कंफर्टेबल लैंग्वेज भी है। ना कम हिंदी जानने वालों को दिक्कत, ना कम इंग्लिश जानने वालों को दिक्कत, इसलिए मैंने इंग्लिश में बोल दिया स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। वैसे हाँ, इस बात पे नहीं है, आज मैं यहाँ पर सोशल कॉज पे बोलने आई हूँ, तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आऊंगी। अब क्या पता बाद में आप सब बोले कि मैंने आपका कीमती वक्त खराब कर दिया। वैसे तो आई एम अ स्टूडेंट और यहाँ पर मेजॉरिटी लोग स्टूडेंट है, तो मुझे पता है कि इन सब की क्या ये आउटिंग्स या क्या क्या प्लान हो सकता है आफ्टर दिस इवेंट, बट एंड ऑल्सो नॉट सो लाइफ टेकिंग इंपॉर्टेंट प्लान्स। बट हम बिजनेसमैन तो है नहीं कि हमें हर सेकंड का पैसा मिल रहा हो, कि हमारा हर टाइम इतना इंपॉर्टेंट हो। बट तब भी अगर आप कुछ समय मेरे को सुनोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने आई हूँ वो है स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन के बारे में। अब आप सोच रही होंगी है ये क्या टॉपिक, सोशल मार्जिनलाइजेशन तो सबने सुना है, स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन ये क्या होता है? स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन का मतलब एक तरह से होता है यू सेग्रीगेट 4 पेन्स फ्रॉम 1 पेन, मतलब 4 ब्लू पेन में से एक ब्लैक पेन को अलग कर देना, रीजन देना ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर इसे इंडिविजुअली देखें तो इसका मतलब होता है आप 4 ब्लू पेन्स में से एक ब्लू पेन को अलग कर रहे हो अपनी प्रेजुडाइज पे। समझ रहे हो मेरी बात को? वैसे मेरी मम्मी ने सही चीज कही है बहुत, मेरी ना याददाश्त की बहुत कमजोरी है, मतलब कि मैं किताब लिख रही हूँ लेकिन मैं उससे पहले ये नहीं सोच पा रही हूँ कि वो किताब किस टॉपिक पे लिखनी है। मतलब आई एम फॉरगेटिंग माय इंट्रोडक्शन। मैं भूमिका सिंह, छोटे से शहर की बड़ी लड़की, ओह सॉरी, बड़े शहर की छोटी लड़की, सॉरी याददाश्त कमजोर है ना इसलिए। बड़े शहर की छोटी लड़की इसलिए क्योंकि जयपुर से हूँ, लेकिन वो छोटी 11th में हूँ, आर्ट्स की छात्र हूँ। लेकिन ये मत समझना कि ऐसे वैसे कैसे भी, बाय चॉइस आई एम फ्रॉम आर्ट्स। तो आप ये सोच सकते हो ना आजकल के लोगों की थिंकिंग गूगल के जैसे दिमाग चलते हैं, इंस्टेंट मिलियन बाइट्स थिंकिंग, इसलिए। तो अब मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन की मैं विक्टिम हूँ। इसमें क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स को अलग कर दिया जाता है अपने पूरे ग्रुप से, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी थिंकिंग, ओपिनियन और व्यूज और स्टूडेंटों से अलग होते हैं। मतलब कि जैसे कि मेरी थिंकिंग है, ओपिनियन मतलब वाइब्स आपसे मैच नहीं करे तो आप मुझे अलग कर दोगे, और ये मेरे साथ तो होता ही है। बट इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम अ बिट डिफरेंट एंड यूनिक फ्रॉम द कॉमननेस दैट यू होल्ड इन देमसेल्व्स। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आई एम नॉट ऑड वन आउट, मैं ऑड वन आउट हूँ अपनी क्लास में, बट आई एम द वन दैट इज नॉट इन द रिजेक्शन ऑफ द रिजेक्टिंग वंस, और मैं इस चीज से बहुत हैप्पी हूँ। अब हमारा कंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन तो इंक्लूसिव हो गया, बट व्हाट अबाउट आवर क्लास? इट्स एन अनआंसर्ड क्वेश्चन। क्या हमारी क्लास इंक्लूसिव नहीं हो सकती है? क्या होगा? हमारे डेमोक्रेसी को लाने के लिए लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ है, लेकिन क्लास में से मार्जिनलाइजेशन हटाने के लिए किसी चीज का इंट्रोडक्शन होगा या नहीं होगा? अब भाई दुख तो होता ही है ना कि आपकी क्लास के सारे बच्चे एक तरफ बैठे हैं और आप एक अकेले कोने में अलग बैठ के एक्ट आउट कर रहे हो कि यू डोंट केयर, बट अंदर से दुख तो होता ही है ना। बट हाँ, इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा। और आपने सुना होगा जो एक डायमंड जिसकी वैल्यू या अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, उसकी इकोनॉमिकली वैल्यू ज्यादा होती है उन डायमंडों से जिनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि जो लोग अलग होते हैं ना, मतलब उनकी थिंकिंग अलग होती है, वो रूड नहीं होते हैं। इफ यू जेन्युइनली कम आउट टू मी, यू विल फाइंड मी स्वीट एंड नाइस। बट क्या करें, लोगों का थिंकिंग होता है कि हम रूड है। अब मैं ना क्लास में आगे बैठती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू कीड़ी हूँ, बट इसलिए क्योंकि मुझे ना बोर्ड विजिबल नहीं होता है यार। अब ये कौन समझेगा? ये इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी थिंकिंग आपसे अलग है, बट हाउ कैन यू थिंक यार कि यार कितना बुरा लगता है जब हम मार्जिनलाइज होते हैं। अब मैं ये बोलूँ, हैविंग द स्क्वाड ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडर यू डजंट प्रूव्स योर लीडर, बट द एबिलिटी टू लीड प्रूव्स योर लीडर। अब आप सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता, मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल हूँ। कैन यू बिलीव? कभी कभी तो मुझे खुद को भी नहीं होता मैं अपने स्कूल की हेड गर्ल बन गई। बट हाँ, अब जो भी हो, इस 2023 ने मुझे इतना सिखा दिया है कि now I can say that having no friend is far better than having that friends that stay with you falsely। हाँ भाई, falsely इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई पीयर कभी डेवलप ही नहीं हुआ है आपको ग्रो और डेवलप करने के लिए। वो आपको कभी इंस्पायर नहीं कर सकता। अगर वो आपकी तारीफ सामने करेगा ना, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा। He is envious and jealous from your achievements। तो आपकी चॉइस है, इट्स योर मर्जी, बिल्कुल आपकी चॉइस है। आपको भीड़ तो खड़ी नहीं करनी ना, महाभारत लड़ने नहीं जाना ना। और दोस्ती करनी तो जरूर नहीं है इंसानों से करो, दोस्ती करनी अपनी हॉबी से करो, उस बर्निंग डिजायर से करो जो आपको अपने गोल तक लेके जाएगा। सो स्टूडेंट मार्जिनलाइजेशन को एक ऐसा टॉपिक बनाना है और हमें इंक्लूसिव बनना पड़ेगा, हमें इंक्लूसिव बनना पड़ेगा।
क्योंकि आज एक डायमंड है, उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी उन मेटलों से जो और मेटल के साथ घुल मिल के कभी डायमंड नहीं बन पाते। थैंक यू।